जय हिंद। स्वागत है आप सभी के करियर मेकिंग में एक और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तो दोस्तों, जो भी कैंडिडेट एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए खुशखबरी है, क्योंकि एयरफोर्स ने अग्निवीर वायु इनटेक बैच 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो देखिए, जो भी कैंडिडेट है और जो एलिजिबल है और जो इच्छुक है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कब से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, फ़ी वगैरह कितनी क्या लगने वाली है, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो बने रहें हमारे साथ दोस्तों, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ भी मिस होता है तो मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आइए जानते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं। तो इसमें दोस्तों एप्लीकेशन जो शुरू होने वाले हैं, मतलब आप 27 जुलाई 2023 से आवेदन करना प्रारंभ कर सकते हैं और इसकी जो अंतिम तिथि है वो है 17 अगस्त 2023 शाम 5 बजे तक। और इसका जो एग्ज़ाम है दोस्तों, एग्ज़ाम फ़ी जो है उसकी लास्ट डेट 17/8/2023 ही है। एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराया जाएगा वो 13/10/2023 को। एडमिट कार्ड ये आपको एग्ज़ाम के पहले मिल जाएंगे, अप्लाई करना पड़ेगा उसके लिए पहले। अब एप्लीकेशन फ़ी की यदि हम बात करें दोस्तों, तो उसके लिए देखिए कैटेगरी वाइज यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी है। जैसे जनरल, OBC, EWS वालों से 250 रुपये लिए जा रहे हैं, SC ST वालों से भी 250 रुपये लिए जा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम फ़ी कैसे पे कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम फ़ी पे करने के लिए आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग का सहारा लेना होगा। इससे आप इजीली पे कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम यदि एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट देखिए, मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए 17.5 वर्ष और मैक्सिमम जो एज है वो होनी चाहिए दोस्तों 21 वर्ष। अब कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है दोस्तों कि हम तो 21 वर्ष के हैं, लेकिन देखिए इन्होंने डेट भी दी है कि आपका जो जन्म है 27/6/2003 और 27/12/2006 के बीच में ही हुआ होना चाहिए। इसके बाद या इसके पहले नहीं तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं वैकेंसी डिटेल की। तो देखिए, पोस्ट जो है दोस्तों वो है इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक। अब इसमें देखिए पोस्ट तो हालांकि जो डिफेंस की जो भी वैकेंसी रहती है उसमें पोस्ट नंबर दिए नहीं जाते हैं। और यहाँ पर दोस्तों हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखिए, साइंस सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, ठीक है ना, साइंस सब्जेक्ट। अब इसमें आप 10+2 इंटरमीडिएट विद मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश कम से कम 50% मार्क्स के साथ पास हों आप, और इंग्लिश में ख़ास तौर से 50% तो बने ही हों। इससे नीचे रहेंगे तो आप एलिजिबल नहीं हैं। या आपके पास 3 वर्ष का डिप्लोमा हो इंजीनियरिंग में, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम से कम 50% मार्क्स के साथ। और 50% मार्क्स इंग्लिश में, जो आप डिप्लोमा करेंगे उसमें जो सब्जेक्ट इंग्लिश रहेगा उसमें 50% मार्क्स होना बहुत अनिवार्य है। मतलब इंग्लिश को बहुत ही प्रायोरिटी दी गई है दोस्तों, इंग्लिश तो बहुत ज़रूरी है। या फिर दोस्तों 2 वर्ष का आपके पास वोकेशन कोर्स होना चाहिए विद नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स एंड मैथ्स, ठीक है ना, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 50% मार्क्स के साथ। और यहाँ पर दोस्तों फिर देखिए, इंग्लिश में आपके कम से कम 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। तो इंग्लिश यहाँ पर बहुत ही फोकस किया गया है इंग्लिश के बारे में। अब अदर देन साइंस के अलावा क्या इसमें एलिजिबिलिटी है। तो इसमें दोस्तों 10+2 इंटरमीडिएट विद मिनिमम 50% मार्क्स। इसमें फिर देखिए दोस्तों, इंग्लिश में 50% मार्क्स कम से कम होने चाहिए, तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। या फिर आप 2 वर्ष का वोकेशनल कोर्स हो, कम से कम 50% मार्क्स हो, उसमें भी 50% मार्क्स तो होनी ही चाहिए, इससे नीचे एलिजिबल नहीं होगा कोई भी बंदा, ठीक है ना। और इंग्लिश में भी 50% मार्क्स बहुत ज़रूरी है। अब बात करें दोस्तों हम अग्निवीर में वायु मेडिकल स्टैंडर्ड्स की। मतलब देखिए, हाइट आपकी कम से कम 152.5 सेंटीमीटर हो, चेस्ट एक्सपांसन जो है 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। मतलब देखिए, फूलने के बाद कम से कम 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट फूलना चाहिए। तो इस तरह दोस्तों ये थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इम्पोर्टेंट डेट्स। तो होप आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। तो आप इसके लिए फटाफट अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें और फिर
आप इस तरह से इसके लिए अप्लाई करें दोस्तों, और ज़रूर एयरफोर्स ज्वाइन करें, देश की सेवा करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर। जय हिंद।